बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि शो हाउ विल यू सिंथेसाइज, मतलब बताओ कैसे ये बनाओगे। क्या बनाना है सर? बेटा बनाना है साइक्लोहेक्साइल मिथाइल अल्कोहल। अब हमको बनाना है साइक्लोहेक्साइल मतलब 6 कार्बन की चेन, और ये साइक्लोहेक्साइल फंक्शन ये एक ब्रांच है और लगी है मीथेन मतलब 1 कार्बन से। उसमें अल्कोहल है मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे और एक OH होगा क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। ये हमको बनाना है। तो हाउ विल यू सिंथेसाइज दिस यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2। अल्काइल हैलाइड क्या होता है बच्चों? RX से आपको ये बनाना है यूजिंग SN2 मैकेनिज्म। तो सवाल ये है कि करोगे कैसे, तो आओ ये देखते हैं। सवाल सबको समझ में आता है बच्चों? हेलो, जो जो लेट आया है वो भी हेलो। चलो, तो ये NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13 का रोमन नंबर 2 है। बोल रहा बताओ किसी अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बताना पड़ेगा, क्या यूज़ कर लें। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये याद दिलाओ, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का कोई तरीका जानते हो क्या आप लोग? अल्काइल हैलाइड तो पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो, नहीं जानते कोई भी बच्चा? अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का कोई तरीका जानते हो? बोलो भैया। हेलो, कोई नहीं जानता? बेटा मैं मदद करता हूँ। अगर आप SN रिएक्शंस की लिस्ट खोलो बेटा, अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, तो एक टेबल बनाई थी मैंने जिसमें न्यूक्लियोफाइल्स और क्लास ऑफ प्रोडक्ट थे। सब बच्चे वहाँ पहुँच जाओ भैया, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हो बेटा तो मतलब क्लास नोट्स में बहुत तकलीफ है आपको। हाँ भाई, कोई बताएगा? हाँ सर। कैसे? सर शुरू के ही दो सर, एक NaOH से और एक H2O। ठीक है, तो बेटा अगर H2O से कराओ या NaOH से कराओ, जिससे भी कराओ, तो इन जनरल सॉल्वेंट अगर पोलर है तो SN1 होने का टेंडेंसी आ जाएगी। अब SN1 से नहीं, हमको SN2 से बनाना है। तो क्या किया जाए? और वैसे भी बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल ही है, तो कोई 1 डिग्री तो एक बार फिर भी SN2 से बन भी जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप अल्काइल हैलाइड सीधा इसको बना दीजिए और उसका रिएक्शन करा दीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा अल्टीमेटली भले ये है तो ये 1 डिग्री ही ना, और इसका हाँ रिएक्शन सर। और इसका रिएक्शन करा दो आप, लेट से NaOH से ही करा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। NaOH बस SN2 से ही होगा क्योंकि अल्काइलाइड 1 डिग्री है। कोई दिक्कत है हो तो पूछ लो। सर अब मैं इसको एक बार ट्राई करती सेम सवाल कह रहा है कि बताओ क्यों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल से। तो पहले मैं आपके लिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना देता हूँ बेटा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की फ़ोटो, ये हो गया NO2। अच्छा पहले फिनॉल लेते हैं, OH ही लगा देता हूँ, और ये हो गया NO2। और ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल की फ़ोटो क्या होगी बेटा? ये सेम है, ये हो हूँ। गया OCH3। OCH3। बहुत आसान सवाल पूछ रहे हो बेटा। ये क्या लगाएगा बेटा? सर पर अरे मेरे को रह लगा जा यार, कि मैं वो हाइड्रोजन जब तू बॉन्डिंग पूछ रही थी होता मैं पहले तभी समझ गया था, लेकिन अब बेवकूफ़ी को रोकने के लिए पूरा बता लें दो। ये प्लस आर है। ये कैसा ग्रुप है बेटा? है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये कैसा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओह सर यस। तो ख़ानदान में फ़र्क है बेटा। मैं जितना भी पैसे वाला हो जाऊं, सर अनिल अंबानी जितना भी गरीब हो जाए, मेरा और उसका कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। हेलो, यस सर। तो वही वाली बात है कि क्लास ऑफ कंपाउंड्स को कंपेयर किया जाता है इन जनरल। हाँ मतलब हम इसमें मॉरल साइंस नहीं लगा रहे कि नहीं सर आदमी करने कुछ कर सकता, मतलब बेसिक शायद ये आपको बात समझ में आती है कि सर उसका ये मान लिया इसका और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, पर ये अपने खानदान के लोगों से हारता है जिसमें NO2 ही लगा हो ऑर्थो पैरा वाला में। जीवन में सबसे हार जाएगा इसका मतलब नहीं है। हटा दूँ नो सर। कि विग्रस कंडीशन अल्कोहल ही आगे
पॉपऑफ्स रूल के थ्रू ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाता है। 3 डिग्री अल्कोहल ऑन द अदर हैंड विगरस कंडीशन आप टेम्परेचर बढ़ा के करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो डिहाइड्रेट कर जाता है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता एसिड बनाने के लिए। बात समझ में आती है सबको? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चलो यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं। कोई और क्लास नोट्स में कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले बेटा, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई रोक रहा होगा तो रोकेगा, मैं वरना आगे बढ़ रहा हूँ। स्टार मार्क करके नेक्स्ट हेडिंग डालनी है बच्चों, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। अल्कोहल्स के रिएक्शन यहीं से समाप्त होते हैं। शायद हमने अल्कोहल्स में देखा था कि O बॉन्ड H टूटने वाले रिएक्शंस हमने अल्कोहल और फिनॉल के साथ में पढ़ लिए। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में वो रिएक्शन भी याद रखना जिसमें फिनॉल एज अ एसिड बिहेव करता है और बाकी के अल्कोहल जैसे भी रिएक्शन दिखाता है। यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, वो आपको मन में बता दे, मतलब मुंह से बोल दे रहा हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कि फिनॉल के एसिडिक रिएक्शंस अल्कोहल जैसे हैं, तो हमने देख ही लिए थे। इनफैक्ट फिनॉल का एक रिएक्शन बस अल्कोहल से ज़्यादा है, विच इज़ बेस के साथ, क्योंकि फिनॉल पानी से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। बात बहुत दिनों से कर रहे हैं, शायद समझ में आती है। तो फिलहाल नए रिएक्शंस पढ़ने में कैपिटल ए लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन को कई लोग SE रिएक्शन भी कहते हैं। S स्टैंड्स फॉर सब्सटीट्यूशन, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक। शायद SE रिएक्शंस भी हमने देखे हैं, क्योंकि हमें पता है सर, हमने तो अराइल हैलाइड्स भी पढ़ा हुआ है। अराइल हैलाइड भी बेंजीन रिंग में +R लगाता है, और अगर आप बेंजीन रिंग में OH जोड़ोगे तो वो भी +R लगाएगा। हाँ, ये बात ठीक है सर कि अराइल हैलाइड हेलोजन +R बहुत कमज़ोर लगा पाते हैं OH के कंपैरिजन में, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहलाते थे। तो वहाँ पे शायद हमने गाना गाया भी था कि वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E+ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल अपने आप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन में अगर OH लगा होगा तो बेंजीन ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन रिच होगी। किसी को तकलीफ़ है ये बात सुनने समझने में? हेलो, हालांकि आगे आएगा, पर अभी इंग्लिश हिंदी जितनी बोली मैंने समझ में आती नहीं आती है। एक ने नो बोला ना? अच्छा यस बोला, यस तो बोला तो अच्छा है बेटा। वैसे ना भी बोलते तो आगे मैं पूरी कहानी बताऊंगा। इंग्लिश लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों इसमें, बिना कोई 1 2 3 4 के आगे देख लेंगे। फिलहाल यहाँ नहीं डाला तो आप भी मत डालिए। इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखेंगे द OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग activates it towards electrophilic substitution full stop also comma it directs the incoming group to ortho and para position in the ring as these positions become electron rich due to resonance effect caused by OH group। ये पूरी इंग्लिश लिख लो, इसकी हिंदी फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो, या वैसे लिखते भी रहो सुनते भी रहो। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ता है वो +R के कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण बेंजीन रिंग में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है बेंजीन रिंग, क्योंकि और ज़्यादा माइनस हो गया है, तो वो प्लस को और ज़्यादा तेज़ी से बुलाएगा। प्लस कौन होता है? माइनस लविंग यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। और जब भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग फिनॉल की तरह बड़ी खुशी से बढ़ेगा, अट्रैक्शन महसूस करेगा, तो जाके जुड़ेगा कहाँ? ऑर्थो और पैरा पोजिशन में। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट की गई है रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा OH ग्रुप के। आइए इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी दिखा देता हूँ मैं। पहले इतना लिखो तो हाँ बोल। हालांकि मैंने शायद ये तब भी बताया था, पर हो गया, फिर से यहाँ पे लिख लीजिए। इस बात को लेके नोट डाल के लिखना बच्चों। इस बच्चे ने भी नोट और ऐसे डंडी खींच लेना, मतलब ये बात यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, है ना। इसलिए कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके समझ के लिए, लेकिन हाँ, जहाँ आपने थ्योरी लिखी है पहले उसके अंदर ये समझ लिख दो। क्या है समझ? सर बेंजीन रिंग में जब क्लोरीन लगा था तो क्लोरीन ना सर -I ज़्यादा लगाता है, +R कम लगाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ पे जब OH लगा है तो ये +R लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब जो हमारा HNO3 का हम इस्तेमाल करते थे, याद कीजिए, अगर हमने क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल किया था और वहाँ पे ऐसी रिएक्शन किया था तो NO2 जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल किया। कंसनट्रेटेड H2SO4 H+ दे के इसका OH- आयन ज़बरदस्ती लेके NO2+ बना पाया था, याद आता है? वहाँ पे हमने मैकेनिज्म भी लिखा है मैंने आपको राइलाइड में। वहाँ पे हमने पहला स्टेप लिखा था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ज़बरदस्ती जनरेट कराना पड़ेगा। हेलो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट तो होगा,
क्योंकि रिएजेंट तो HNO3 है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कराने के लिए हमें H2SO4 की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा माइनस है, इतना ज़्यादा माइनस है। यहाँ पे -1 इस बच्चे ने पता है क्या लिखा है, ऐसा समझाता हूँ देसी भाषा में, कि मान लो यहाँ पे 1 रुपये की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अल्टीमेटली प्लस आर ये भी लगा रहा है, प्लस आर लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन कितने रुपए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रही है? 1 रुपये की। अगर यहाँ पे 1 रुपये की आ रही है तो यहाँ पे कितने रुपए की आ रही है? 10⁴ रुपये की, मतलब 10,000 रुपये की। तो मतलब मैं कंपैरिजन के लिए आपको ये लिखा हूँ कि अगर यहाँ पे 1 रुपये का अट्रैक्शन है तो यहाँ पे 10,000 गुना ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होने के कारण ये माइनस अपने आप इस नाइट्रोजन के डेल्टा पॉजिटिविटी को इलेक्ट्रॉन दे के ये OH- साइन को हटा देगा। मतलब यहाँ पे NO2+ आपको ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये दर्शा रहा है कि फिनॉल बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, इलेक्ट्रोफाइल को बहुत ज़्यादा उत्साहित है इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ बुलाने के लिए। ऑन द अदर हैंड क्लोरोबेंजीन बिल्कुल उत्साहित नहीं है। NO2+ बन ही गया हो अगर, तो आना हो तो आ जा, वही वाली बात जो मैंने अराइलाइड में भी कही थी कि 4 दिन से रोटी ना खाई हो, आना है तो आ जाना, और बैठना भी कहाँ, और तो पैरा पे सूखी रोटी खा लेना। हेलो, बात समझ में आती? ये फोटो बनाओ तो ऐसी रिएक्शंस के जैसे अराइलाइड में देखा था, यहाँ भी देखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट। वहाँ पे अपन ने एक टेबल बनाई थी, यहाँ टेबल नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जानकारी अलग अलग देता जाऊँगा। तो पहला लिखेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन शायद हमको पता ही है, आइए सीधा लिखते हैं फिनॉल में। अब मैं आपको रिएजेंट बता रहा हूँ बेटा। फिनॉल में अगर आप Br2 का इस्तेमाल करोगे इन CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक सॉल्वेंट है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखोगे, तो पहले सुनते रहो लिखते भी रहो। यहाँ पे होगा ये बेटा कि शायद आपको ये तो पता ही है सर, कि ऐसी रिएक्शन में अगर हेलोजिनेशन कराना होता है तो X2 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको अराइल हैलाइड याद हो तो वहाँ पे X2 का रिएक्शन हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड, याद करो, Cl2 अनहाइड्रस AlCl3 में, Br2 अनहाइड्रस FeBr3 में। बेटा वो लुइस एसिड की आवश्यकता पता है क्यों थी? लुइस एसिड की आवश्यकता इसलिए थी कि किसी भी X बॉन्ड X को तोड़ने के लिए अगर कोई भी लुइस एसिड जैसे AlCl3 टाइप के लोग मिल गए, ये क्या करेंगे, ये एक हेलोजन को प्रेरित कर देंगे कि आओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो उस चक्कर में वो हेलोजन इस दूसरे वाले हेलोजन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, देयर बाय उसको पॉजिटिव बना देगा। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। और वही अगर आप फिनॉल यूज़ करोगे तो आपको इतनी बात पता ही है सर, ऑर्थो पैरा पे इतना ज़्यादा माइनस आ गया है कि वो उतना ज़्यादा माइनस जो बेंजीन रिंग का होगा वो खुद कूद के आएगा और इस एक्स को इलेक्ट्रॉन देगा। ये एक्स को प्लस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स खुद से चाहेगा कि ए दूसरे हेलोजन बग ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन, मुझे प्लस लेने दे और तू अपना ले जा इसको। इसको किसी लुइस एसिड की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। Yes, sir. मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ जब तक सब हाँ नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर। Yes, sir. दो हाँ आए मेरे पास, फिर आप एक बार और बता देंगे। और मैं उर्दू बोलने के लिए रुका हूँ, फिर से सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि हेलोजन अराइल हैलाइड के केस में एक लुइस एसिड चाहता था, वो लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन लेने के बहाने इस हेलोजन के इलेक्ट्रॉन लेता था, और ये हेलोजन ज़बरदस्ती इस एक्स के इलेक्ट्रॉन लेके X+ बना के चला जाता था, और ये प्लस अल्टीमेटली ऑर्थो पैरा पे जाके लगता था। वही अगर मैं फ़िनॉल की बात करूं तो फ़िनॉल के केस में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कि भारी मात्रा में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप इस एक्स पे आएगी, इसे इलेक्ट्रॉन देगी, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों? क्योंकि अपने आप दूसरे हेलोजन कहेगा ये हेलोजन तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। इसके लिए कोई लुइस एसिड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में कि ये X+ बनने को तैयार हो गया। हेलो, बोलना पड़ेगा अब Yes. सब लोगों को। यस सर। Yes, sir. ये मैं बार बार ये इसलिए बुलवा रहा हूँ इस चीज़ में बच्चों कि शायद आपको ये समझ में आ पाए
कि यहाँ पे सर एक्स बॉन्ड एक्स को तोड़ने के लिए ज़रूरत हमें है ही नहीं, बल्कि एक्स बॉन्ड एक्स, जैसे तुमने X2 का इस्तेमाल किया तो एक्स बॉन्ड एक्स, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने Br2 का इस्तेमाल किया है, तो Br बॉन्ड Br इतनी बार टूट जाएगा कि एक्सेसिव ब्रोमिनेशन हो जाएगा, मतलब ऑर्थो पैरा पे हर जगह लग जाएगा। ऑर्थो पैरा पे हर जगह न लगे, अगर हमको मोनो ब्रोमिनेशन कराना है तो मालूम लुइस एसिड तो मैंने यूज़ किया नहीं, मैं जान के विपरीत काम कर रहा हूँ। क्या विपरीत काम, क्या ऑपोजिट काम? मैं सॉल्वेंट कैसा यूज़ कर रहा हूँ बेटा? नॉन पोलर। CS2 कैसा सॉल्वेंट है बच्चों? नॉन पोलर। C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट में प्लस माइनस बन पाएंगे? हेलो, नो नो सर। सर। प्लस माइनस यानी कि X2 यानी कि Br2 खुद जो टूट रहा है, हम चाह रहे एक तो टूट बहुत तेज़ी से रहा, हम चाह रहे एक तो लुइस एसिड नहीं लिया, ऊपर से फिर भी इतना ज़्यादा टूट रहा है कि हमको रोकना पड़ रहा है इसको। क्या करके रोक रहे हैं हम? पहले तो हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी जीरो कर दे रहे हैं कि भाई तुम मत टूट, फिर भी थोड़ा बहुत टूटेगा क्योंकि थोड़ी बहुत पोलैरिटी तो हर चीज़ में होती ही है। और तो उसको भी रोकने के लिए क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर भी घटा रहे हैं। हम टेम्परेचर क्या कर दे रहे हैं? 0 डिग्री की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तक ना मिल पाए थोड़ी सी भी। लेकिन फिर भी इतना मरा जा रहा है ब्रोमीन, बेंजीन रिंग इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब इस केस में, फिनॉल के केस में, कि फिर भी मोनो हेलोजिनेशन तो अभी भी हो जाएगा। हाँ ये है कि एक्सेसिव होने से बच जाएगा, मोनो हो जाएगा। मोनो होगा तो क्या होगा बेटा? ऑर्थो और पैरा में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? पैरा। क्यों? क्योंकि माइनर होगा ब्रोम, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। ये बात समझ में आती है? बोलना पड़ेगा आप सबको। यस सर। ये लिख डालो, लिखो तो हाँ बोलो। रोमन नंबर में बोनो ब्रोमिनेशन जो ऊपर हुआ है उसके लिए इंग्लिश लिखेंगे द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप नहीं, लो पोलैरिटी सच एज CS2 एंड एट लो प्रेशर, लो टेम्परेचर। The usual halogenation of benzene take place in the presence of Lewis acid. In case of phenol, the polarization of bromine molecule takes place. Polarization मतलब टूटना प्लस माइनस में। Even in absence of Lewis acid. Lewis acid के बिना ही पोलराइजेशन यानी कि Br2 का टूटना हो जाएगा। It is due to highly activating effect of OH group attached to the benzene ring. क्यों हो जाएगा उसका टूटना, X2 का, Br2 का टूटना क्यों हो जाएगा बिना लुइस एसिड के? बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग, भयंकर ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कौन? बेंजीन रिंग। क्यों? क्योंकि वो OH ग्रुप से जुड़ा है। तो क्या हो रहा है? ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। शायद ये बात अपन ने बहुत बार समझा दी और इंग्लिश भी लिखवा दी। लिखो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, एक्सेस ब्रोमिनेशन। सर मोनो तो हो गई, एक्सेस कैसे होगी? अरे यार इतना मत रोको, मतलब बेटा सीधा Br2 लिख दो। हालांकि लिखा ब्रोमीन वाटर है तो लेकिन हमको शायद पता है ब्रोमीन वाटर क्या होता है? Br2N बच्चों, याद है सबको? मतलब यहाँ पे भी पानी यूज़ नहीं किया, लुइस एसिड तो छोड़ो, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं किया, ब्रोमीन वाटर यूज़ कर दिया है। उसी में काम बन गया मेरा। क्या काम बन गया? खूब सारा ब्रोमीन आएगा। खूब सारा ब्रोमीन आएगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा। कहाँ कहाँ बुलाया जा रहा है? ऑर्थो में भी और पैरा में भी। अरे यार पहले जब एक आदमी को बैठना है तो कार में पीछे की सीट में 3 लोग बैठोगे कि 2 लोग? अरे सर अगर लोग कम है तो 2 लोग ही बैठेंगे। हेलो, क्यों? एक आदमी आगे में बैठ जाएगा? नहीं समझ पा रहे हो भाई? ड्राइवर के बाजू में बैठ जाएगा, पीछे वाली सीट में 2 ही बैठेंगे। हेलो, यस सर। स्टेरिक हिंड्रेंस यही ना हुआ? 3 बैठेंगे तो कंधे भिड़ेंगे, अगर छोटी गाड़ी है तो, हैचबैक है तो, हैं? यस सर। तो आगे ड्राइवर, लेकिन अगर सर बंदे ही ज़्यादा हैं तो बैठ जाएंगे ना, 3 छोड़ो 4 भी बैठ जाते सर पीछे। तो वही वाली बात है कि जब एक आ रहा था तो ऑर्थो पैरा में मैंने पैरा को मेजर बनाया था और ऑर्थो में लिख दिया था। जब लोग ही ज़्यादा हैं तो ऐसे ही कराए तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस। जब ज़्यादा लगना है तो हम हर जगह लगेंगे जहाँ जहाँ लग सकते हैं। तो ये बन गया बेटा ट्राइब्रोमोफेनॉल। ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता भी होना चाहिए। ट्राइब्रोमोफेनॉल बच्चों एक सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कई बार ये टेस्ट ऑफ फिनॉल के लिए भी काम किया जाता है। ये रिएक्शन एक टेस्ट की तरह क्यों इस्तेमाल हो सकता है? आपको टेस्ट ट्यूब में फिनॉल दिया या अल्कोहल दिया, पी के तो बताओगे नहीं सर हाँ नशा चढ़ गया, अल्कोहल था कि फिनॉल था ना। तो आप कैसे बताओगे? सर इन जनरल हम उन रिएक्शंस को टेस्ट कहते हैं जो फिज़िकल प्रमाण दे जाएं।
तो ये वाइट पीपीटी दिखेगा, अगर फिनॉल है तो वाइट पीपीटी बनेगा Br2 ब्रोमीन वाटर डाल के, नहीं है तो नहीं बनेगा। हेलो, तो नाइट्रेशन विच इज़ पॉइंट क्रमांक 2, उसमें पहला है रोमनम 1 मोनो नाइट्रेशन। कंसनट्रेटेड H2SO4 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। डाइल्यूट HNO3 से काम हो जाएगा, कंसनट्रेटेड भी लेने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पे भी हमने घटा दिए क्योंकि हम मोनो नाइट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑर्थो पैरा में पैरा को मेजर नहीं लिखा, मैं प्रोडक्ट ऑर्थो को भी मेजर नहीं लिखा, किसी को मेजर नहीं लिखा। मैंने कहा दोनों मिक्सचर बनेंगे, मतलब प्रतिशत लगभग बराबरी का होगा। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता बेटा, लगभग बोल रहा हूँ मैं। और क्यों सर ऑर्थो वाला यहाँ क्यों बन गया, भीड़ भाड़ है सर, क्यों बन गया, नहीं बनना चाहिए। पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। तो ये है, हाँ हो गया, ठीक है। सवाल ये है कि यहाँ पे मिक्सचर क्यों रिपोर्ट कर रहे हो सर। अभी क्या भीड़ भाड़ नहीं होगी बेटा, भीड़ भाड़ तो होगी, पर भीड़ भाड़ से कई बार मज़ा भी आ जाता है। क्या मज़ा आ रहा है सर, देख लो बेटा, पता ही है हमको, वैसे लिखेंगे बस वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट कुछ ऐसा है। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने से एसिडिक ऑर्डर में फ़र्क पड़ गया था। हाँ, सब में नहीं, कुछ में। वो गाना नहीं गा देना है इंट्रामोलिकुलर, तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हो तो रही है, उसका इम्पैक्ट यहाँ अभी क्या पड़ रहा है वो ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular H bonding। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको अच्छा ऊपर की बात तो अभी, अच्छा रुक जाओ, फिर रुक जाइए बच्चों, मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ, फिर से आओ। देखो बेटा, पहले हालांकि वो जो इंग्लिश लिखी है बेटा वो दूसरे के लिए लिखी है, ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल में, ये मैं आपको ऐसे ही मुंह पे ही बोल दे रहा हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या ऑर्थो डेरिवेटिव किसी भी चीज़ का क्यों नहीं बनता था बच्चों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, इसलिए माइनर होता था। यहाँ जो भीड़ भाड़ से जो दिक्कत है वो कॉम्पनसेट क्यों हो गई बेटा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग से मज़ा आ गया। हेलो हेलो, यस सर। अब सर कई लोग कहेंगे सर इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग से मज़ा तो है, लेकिन सर फिर भी हर बार आप बल्कीनेस लिखते थे तो पैरा ऐसा तो नहीं है, पैरा थोड़ा तो संतुष्ट होगा। हाँ, तो इस चक्कर में ये दोनों को मैंने ऑलमोस्ट इक्वल कॉम्पोजिशन में लिखा है, प्रतिशत नहीं लिख रहा मैं, पर ये बोल रहा हूँ कि दोनों मिक्सचर हैं। ये मिक्सचर की बात मैंने लिखवाई नहीं है बेटा नीचे, ये मैंने इन जनरल आपको ऐसे मुंह से बता दी। हेलो, फेयर इनफ, यस सर। ठीक है। तो मिक्सचर मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा है वो मैंने आपको ऐसे मुंह से समझा दिया। रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, जो स्टेरिक हिंड्रेंस था इट इज़ कॉम्पनसेटेड बाय इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है तो नीचे मैं ये लिख रहा हूँ बेटा, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करोगे ना बेटा ऑर्थो वाले का और पैरा वाले का, तो एक्चुअली पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा बेटा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो उबलेगा, यानी कि वो भाप जल्दी बनाएगा कि देर से, देर से बनाएगा। देर से बना अरे क्योंकि सर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उबलने में समय लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा है वो क्योंकि भाप देर से बनाता है तो उसको कहते हैं लो या लेस वॉलेटाइल। क्या कहते हैं, लेस वॉलेटाइल, कम वॉलेटाइल, कम भाप बना रहा है, कम गैसेस बना रहा है, और जो आसानी से बॉईल कर जाएगा उसे कहेंगे मोर वॉलेटाइल। यही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ऑर्थो जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है और पैरा जो है वो कम वॉलेटाइल है। अब वॉलेटिलिटी का भी रीज़न बेटा यही है, क्या, एच बॉन्डिंग। एक्चुअल सच्चाई ये है, इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और ये जो है ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है। अब उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं बता रहा हूँ, पहले इतनी बात समझ में आती है। हेलो, यस सर। आइए, अब ये इंट्रा और इंटर से फ़र्क क्या पड़ रहा है, आइए देखें। नीचे फोटो में देखो, इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है बेटा। अगर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है तो एक मॉलिक्यूल आपस में ही अट्रैक्टेड रहेगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ देखेगा ही नहीं बेटा। अगर बॉयल होना होता है तो लोगों का कौन सा अट्रैक्शन फोर्स पे काम होता है, जो अंदरूनी है कि जो आपस में है। ये हरा वाला अट्रैक्शन फोर्स आपस में अट्रैक्ट,
अरे यार बॉईल करना है तो ये दो लोगों को अलग करना पड़ेगा ना, ये एक ऑर्थो का मॉलिक्यूल है, दूसरा ऑर्थो का मॉलिक्यूल। इनको अलग करने के लिए इनका आपस का एक ग्रीन वाला फोर्स क्या होगा सर? ये एच बॉन्डिंग तो नहीं होगा, क्योंकि एच बॉन्डिंग तो ये तो इंटरनली अंदर ही अंदर कर रहे हैं। हेलो हेलो। यस तो इसीलिए दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर बहुत आसानी से हो जाएंगे, इन्हें बहुत कम टेम्परेचर में आप उबाल सकते हो। तो कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है? ऑर्थो वाला। क्यों? क्योंकि वो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के चक्कर में अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को देख ही नहीं रहा। और वही पैरा के केस में एक का NO2 का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर आप यहाँ ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है बेटा? एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एच बॉन्डिंग। और ये कैसी एच बॉन्डिंग है? दो मॉलिक्यूल के बीच की एच बॉन्डिंग है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही यहाँ लिखा हुआ है इंट्रा मॉलिकुलर, इसमें लिखा हुआ है इंटर मॉलिकुलर। इंटर मॉलिकुलर होगी, दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो लो वॉलेटाइल होगा, और ये मोर वॉलेटाइल होगा, लो BP। लिखा हुआ है बेटा, लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो। मोनोनाइट्रेशन में हमने डाइल्यूट HNO3 लिया, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, मतलब कितना हुआ? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पे लाए, मतलब कुछ हीट भी नहीं किया, डाइल्यूट लिया, तब जाके मोनोनाइट्रेशन हुआ। प्रोडक्ट बना मिक्सचर। ऑर्थो इसलिए बना क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग चक्कर में मज़ा आ गया, तो माइनर नहीं रहा, वो बराबरी में आ गया। हाँ आगे नहीं निकल पाया क्योंकि पैरा में अच्छाई तो है ही, दूर दूर है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करो तो पैरा का अधिक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ऑर्थो में अंदर ही अंदर एच बॉन्डिंग हो जा रही है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ एच बॉन्डिंग से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आगे बढ़ जाऊँ, अब शायद लिख लिया होगा सबने। अरे एक मिनट, अभी भी नहीं लिखा? अरे बाप रे, लिखो तो हाँ बोलो। तो ये हो गया मोनोनाइट्रेशन का। अब एक्सेस नाइट्रेशन करना है, तो मोनोनाइट्रेशन में HNO3 डाइल्यूट लिया था, टेम्परेचर घटाया था। यहाँ पे टेम्परेचर पे कोई कमेंट मत करो। और HNO3 कंसनट्रेट, वैसे भी बेटा कंसनट्रेटेड एसिड थोड़ा सा गर्म ही होता है, तो हल्का सा भी पानी डालोगे तो वाटर प्लस खूब सारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विल रिलीज हीट एंड इट विल ऑब्वियसली रेज द टेम्परेचर। तो कंसनट्रेटेड HNO3 बस यूज़ कर लो। यहाँ पे ज़बरदस्ती H2SO4 लेने की आप ज़रूरत नहीं, वो खुद ही पहले डाइल्यूट था, अब ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा NO2 बनेगा। अब आगे बढ़ूँ, खूब कहानी गाती हूँ 2 बार। चलो एक्सेस नाइट्रेशन लिखेंगे बच्चों। फिनॉल में कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ कर लिया, NO2 जहाँ जहाँ लग सकता है वहाँ लग गया, क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पता ही है अपने को। बन गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका जनरल नेम शायद आप अराइलाइट से ही जानते हैं, इसका जनरल नेम होता है पिक्रिक एसिड। लिखो तो हाँ बोलो, आपसे भी लिखेंगे। द यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड फ्रॉम अबव प्रोसेस इज़ वेरी पुअर। नाउ डेज पिक्रिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। हालांकि नहीं, ये नोट JEE के लिए ही है बेटा, ये स्कूल के लिए नहीं है, तो JEE डाल दें इस नोट में। कह रहा है जो पिक्रिक एसिड आपने ऊपर के तरीके से बनाया है ना, उसमें परसेंटेज यील्ड बहुत कम होती है। परसेंटेज यील्ड मतलब जैसे आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया और मिक्सचर मिला के 150 ग्राम के आपका माल लग गया, लेकिन 150 ग्राम में आपका प्रोडक्ट 10 ग्राम बना पाओगे, 20 ग्राम बना पाओगे, 30 ग्राम बना पाओगे, तो परसेंटेज यील्ड कम है। फैक्ट्री में ऐसा काम करोगे तो फैक्ट्री बिक जाएगी। या तो इतना महंगा बिक रहा हो प्रोडक्ट कि 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम बना के भी 150 ग्राम का पैसा कवर हो जाता हो, तो नहीं होता है इसके लिए ऐसा। तो इंडस्ट्रियल तरीका है पिक्रिक एसिड बनाने का, निम्नलिखित है। सबसे पहले करते क्या है, फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं ओलियम के साथ। ये आप जानते हो ओलियम होता है H2SO4 और SO3। यहाँ से एक्चुअली आप सल्फोनेशन भी सीख जा रहे हो। सर यहाँ पे तो आपने कुछ भी ओलियम तो सर अराइल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन कर जाता था, याद हो तो सर ओलियम तो मतलब स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तो ज़बरदस्ती इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो बेटा अगर ज़बरदस्ती ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो एक्सेसिव काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सल्फ़र इतना बड़ा होता है बेटा, इसलिए 3 सल्फ़र नहीं लग पाते।
एक ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन नहीं भरती, एक ऑर्थो और एक पैरा भरती। एक्सपेरिमेंटल जानकारी है बेटा, होनी चाहिए, क्योंकि सल्फर इतना बड़ा होता है, इसलिए एक्सेसिव होने को भी 2 ही लग पाता है, इधर ऑर्थो में नहीं भर पाता। और फिर जैसे ये सल्फोनेशन हो जाता है, ये इसका नाम भी लिखा हुआ है फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका रिएक्शन फिर हम कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3। HNO3 के साथ ये पता है क्या करता है, HNO3 हमको ये भी मालूम है सर, HNO3 के साथ HNO3 ज़बरदस्ती देता है OH माइनस, और ये देता है अपना इसका HSO3 प्लस और इसका OH माइनस। इसका HSO3 प्लस के फॉर्म में गया था ना, तो HSO3 प्लस और OH माइनस जोड़ो ज़रा, क्या बनेगा बेटा, HSO3 प्लस और OH माइनस, क्या बनेगा बेटा ये, H2SO4। बात समझ आ रही है। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से निकल जाता है और अब यहाँ NO2 आ जाता है। अब यहाँ NO2 जब आई है तो OH के साथ कंसनट्रेटेड HNO3 मिला। अब यहाँ जब NO2 लगता है ना बेटा, तो पर्याप्त मात्रा में लग जाता है। यहाँ पे भी, यहाँ से ये नहीं लगा था पर ये लग जाता है। क्यों सर, अरे रीज़न सेम है बेटा, OH ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे NO2 तो लाएगा ही। पिछले केस में वो एक्सपेरिमेंटल सच्चाई है कि परसेंटेज यील्ड अच्छा नहीं आता, इसमें आ जाता है। कि आपको जानकारी होनी चाहिए, हालांकि ये JEE के लेवल की जानकारी बेटा, या आप इसको छोड़ और भूल भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पिक्रिक एसिड, अच्छा सर पिक्रिक एसिड को कॉमर्शियली बनाना इतना अनिवार्य क्यों है ज़्यादा मात्रा में, एक्चुअली बेटा जो भी कंपाउंड में 3-3 नाइट्रोजन होते हैं ना, वो कंपाउंड बहुत अच्छा बारूद बनाने के काम आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बारूद बहुत इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है, अरे यार माइनिंग होती है, मतलब ऐसा नहीं उसकी दिवाली में बारूद के इस्तेमाल होता है। जब आपके सतना के इर्द गिर्द तो इतनी सारी खदानें हैं, ज़मीन में ब्लास्टिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, फिर क्रशिंग होती है, पत्थर निकलता है तो क्रशिंग होती है, तो उसके लिए एक्सप्लोसिव लगते हैं। और बाकी यहाँ बम पटाखे के भी लगते हैं, है ना। ऐसे मेन माइनिंग के लिए एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल होता है, तो बारूद बनाने के लिए काम आता है। हाँ बारूद उसके लिए भी काम आता है, हालांकि अब वो सरकार केवल बनाती है, तो सरकार को भी चाहिए तो है ना क्या बारूद, अरे बम पटाखे गोली बनाने के लिए। जबलपुर में है ना अपनी वो फैक्ट्री, ये गन फैक्ट्री। हाँ, नहीं सर, अब पीछे उधर पे। तो बम, वो भी बम पटाखे बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ 11.5 अब देख लेना, एक्सरसाइज का एक ही एग्जाम्पल है। पहले सवाल लिखो आप लोग। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित रिएक्शन से अब वैसे आप इंग्लिश ना लिखो, सीधा लिख दो गिव प्रोडक्ट। अब का इतनी इंग्लिश लिख रहा है, गिव प्रोडक्ट लिखो। और इसका ए पार्ट ये है कि बेटा OH और CH3 लगा है। इसका IUPAC कौन बताएगा मुझे, रिएक्टेंट का पहले IUPAC बता दो। 3-मिथाइल फेनॉल, ठीक है। कई लोग इसको 3 हाइड्रोक्सी टोलुइन भी कह सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का नाम जनरल होता है और जनरल में कुछ नियम नहीं लगता है ना। तो कई लोग इसको 3 हाइड्रोक्सी टोलुइन भी कह सकते हैं, या जो अभी अनमोल ने बोला कि 3-मिथाइल फेनॉल, जो भी। अब सर डाइल्यूट HNO3 का अगर आप इसके साथ रिएक्शन करेंगे सर, तो हमें तो पता ही है सर OH कैसा है +R, CH3 भी कैसा है, ये तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये भी अपने ऑर्थो में चाहेगा और ये भी अपने ऑर्थो में चाहेगा। इसका ये ऑर्थो इसका पैरा है, ये ऑर्थो इसका पैरा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH अकेले ही बहुत बढ़ा रहा था, अब तो CH3 आके और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन क्योंकि आपने डाइल्यूट HNO3 लिया है, तो मुझे बताओ एक्सेसिव नाइट्रेशन कराओगे कि मोनो नाइट्रेशन कराओगे, पहले सोच लो, आंसर मत देखो। अगर आपको दिक्कत हो तो आप पीछे पन्ना पलट के देख सकते हैं, सर मोनो कराएंगे। अब मोनो कराओगे तो बेटा एक NO2 कहाँ ऐड हो सकता है सर, पहले पॉसिबिलिटी बताओ बेटा। यहाँ है पॉसिबिलिटी, यहाँ है पॉसिबिलिटी, यहाँ है पॉसिबिलिटी। अब मोनो नाइट्रेशन कराना है सर आपको, तो हम कहाँ कहाँ बना दें बेटा। एक तो यहाँ पे बना दिया अपन ने, और एक यहाँ पे बना दिया अपन ने। क्यों सर, ये बीच वाले को क्यों नहीं बनाए बेटा, माना
बीच तो वैसे तो आपको पता ही है कि पैरा ज़्यादा अच्छा होता है ऑर्थो से, लेकिन आप फिर ये पंचायत कर दोगे सर नहीं NO2 के साथ OH इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कर देगा। अबे हाँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करेगा तो पैरा के बराबर हुआ था, पैरा से ज़्यादा तो नहीं हुआ था ना। हेलो हेलो। नो सर। तो अगर बेटा यहाँ बीच में आता है तो इससे तो मज़ा आएगा इंट्रामोल, इससे तो और भीड़ भाड़ महसूस होगी ना। तो ये वाली जगह अभी भी हिंडर्ड है बेटा। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का मज़ा इतना भी नहीं है कि इसे बीच में घुस जाए। तो ये मैं कह रहा हूँ, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा पैरा, और ऑर्थो क्यों बना रहा हूँ मैं फिर भी, क्योंकि एक तो इसका पैरा है वो, और दूसरा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का मज़ा तो आ ही जाएगा यहाँ पे। तो अब मैं प्रोडक्ट मिक्सचर ही रिपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें पैरा भी बना रहा हूँ, ऑर्थो भी बना रहा हूँ, लेकिन ये वाला ऑर्थो नहीं बना रहा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्यों? हेलो। यस सर। तो आप गौर करो, तो एक बार मैंने यहाँ पे लगाया, मतलब OH के पैरा में, और एक बार CH3 के पैरा में। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसको इतना ख़राब नहीं होने देगा, पर यहाँ नहीं लगाना है। नाम देख लो बेटा, दिस इज़ 3-methyl नाइट्रोफेनॉल एंड दिस इज़ 5-methyl ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। 5-methyl क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 1 2 3 4 5 नंबरिंग लोएस्ट लोकेंड के हिसाब से 1 2 वहाँ आएगा ना। चलो समझ में आता है बच्चों, बोलना पड़ेगा भाई। OH का प्लस आर तो लग रहा है, द प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप एंड इट्स एबिलिटी टू फॉर्म H बॉन्डिंग विद इन द इनकमिंग NO2 ग्रुप डोमिनेट द फॉर्मेशन, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसलिए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर विथ रिस्पेक्ट टू फिनॉल, नहीं, डोमिनेट द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, फुल स्टॉप नहीं लगाइए, इंग्लिश अच्छी नहीं बनेगी, ऑफ लगा दीजिएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। कहता है द प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, OH का प्लस आर इफेक्ट डोनेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, एंड इट्स एबिलिटी टू फॉर्म H बॉन्डिंग विद द इनकमिंग NO2 ग्रुप, और आने वाले NO2 के साथ H बॉन्डिंग करने की क्षमता के कारण ग्रुप डोमिनेट द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर विथ रिस्पेक्ट टू फिनॉल। कह रहा है इसीलिए फिनॉल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बनेगा, लेकिन उसमें वो वाला ऑर्थो नहीं बनेगा जो बहुत भीड़ भाड़ वाला है। और ये मैं बी पार्ट में आपको इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ। बी पार्ट में कि अगर यहाँ होता और यहाँ होता, और मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के कहता कि नहीं अब तुमको 2 NO2, मुझे नहीं पता आप एक्सपेरिमेंटली काम कैसे करोगे, पर एक सवाल आपको समझाने के लिए बात है कि अगर मैं आपसे कहता प्रिसाइसली 2 NO2 प्लस जोड़ने हैं, तो आप कहाँ जोड़ोगे? अब शायद आपको ये सवाल का जवाब बहुत आसानी से पता है। 2 NO2 जोड़ने, सर एक यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे। हेलो, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, बात समझ रहे? यस। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ रहा है। कह रहा हूँ सवाल में कि अगर तुमको 2 NO2 प्लस जोड़ने हैं तो कहाँ जोड़ोगे? इकट्ठा नहीं समझ रहे। मैं एक्सेसिव करा रहा हूँ, और कराने में मैं आपको 2 ही मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, तब ना ये टॉइस ऑफ लिखा है बेटा। तो मैं अगर अब उसका क्या कारण, NO2 प्लस 2 देने वाला व्यक्ति कौन होगा मालूम नहीं, लेकिन कोई भी हो सकता है। अगर 2 NO2 प्लस आएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक यहाँ, एक यहाँ। अगर 2 इकट्ठा जा रहे हैं तो इकट्ठा ही में लगेंगे बेटा। हेलो, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा आप एक्सपेरिमेंटली करोगे कैसे, क्या रिएजेंट यूज़ करोगे, कैसा हो पाए, ये नहीं पूछ रहा सवाल आपसे। आप कह रहे हैं अगर 2 जाएंगे तो कहाँ लगेंगे, तो वो समझ में आ गया आपको, क्योंकि अपन ने ऊपर की बात समझी। स्मॉल सी लिखेंगे, मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल, मतलब इसी सवाल को अभी कंटिन्यूशन में, हम प्रोडक्ट ही आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मीथेनोएट, ये क्या है सर? गौर से देख लो बेटा, ये फिनाइल है और ये मीथेनोएट है। बेटा O8 कब लगता है? एस्टर में, याद कीजिए। और एस्टर का नाम कैसे बोलते हैं? अल्काइल अल्केनोएट। तो अल्काइल की जगह क्या है बेटा? फिनाइल। तो ये हो गया O से जुड़ा हुआ ब्रांच, और अल्क क्या हो गया? मेथ, यानी कि एक कार्बन, और O8 मतलब डबल बॉन्ड, और ये O। अब ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं? ये इसलिए दिखा रहा हूँ बेटा कि बेंजीन रिंग से अभी भी जुड़ा कौन है? डायरेक्टली ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किससे जुड़ा है बेटा? कार्बन से। हेलो, क्या ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? हाँ। तो मतलब ये तो सर प्लस आर ग्रुप है, क्योंकि माइनस आर की कंडीशन होती है कि बेंजीन रिंग से जो एटम जुड़ा हो वो अपने से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा तो ऑक्सीजन तो कार्बन से जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी है। तो इस स्थिति में क्या करेगा? ये प्लस आर लगाएगा बेटा।
रिंग में ये लोन पेयर जाएंगे। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, ये क्रॉस कंजुगेशन है। क्रॉस कंजुगेशन मतलब, क्योंकि बेटा पाई सिग्मा लोन पेयर प्लस आर इधर भी लगेगा और प्लस आर इधर भी लगेगा, तो ये ऑक्सीजन को एक्चुअली प्लस आर दो जगह देना पड़ेगा। तो ये बात सही है, क्योंकि दो जगह देना पड़ेगा। तो इसका मान लो नीचे अगर 100 रुपये की ताकत देता तो फिलहाल अभी नीचे 50 रुपये देगा और ऊपर 50 रुपये देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर अब OH जितना नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बात अच्छी बात है। हेलो यस सर। हेलो, सर एक बार वापस बता दीजिए। फिर से सुन लो बेटा। मैं ये कह रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है ये प्लस आर ग्रुप है, इसमें टेंशन है। नो सर। लेकिन इसका प्लस आर जो है ना, वो एक जगह नहीं जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग का जो कंजुगेशन है लोन पर सिग्मा बॉन्ड पाई का, वो यहाँ भी है, तो लोन पर सिग्मा बॉन्ड पाई का वहाँ भी है। तो अगर इसको कहो ये 50 रुपये यहाँ देगा तो 50 रुपये इधर भी देगा। तो इसका जो भले है ये ऑक्सीजन ही, बस इसमें हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप OH नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। तो ये है तो सर OE, लेकिन क्या ये OH जितना प्लस आर लगाएगा? नहीं बेटा, ये OH जितना प्लस आर नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस कंजुगेशन में है। किस में है ये? क्रॉस कंजुगेशन में। क्रॉस कंजुगेशन में थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और थोड़ा इधर आएगा। हेलो, अच्छा, तो उसके कारण होगा क्या बेटा? उसके कारण होगा ये कि अब जब आप नाइट्रेशन कराओगे, और बोल ही रहा हूँ मैं मोनो नाइट्रेशन कराना है, तो केवल मैं पैरा बनाऊंगा, एक्सेसिव की तो सोचूंगा भी नहीं। और यहाँ पे ऑर्थो क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग तो O बॉन्ड H से हो रही थी, H ही नहीं है तो कहाँ से होगी? हेलो, O के साथ तो ये बड़ी सी ग्रुप जुड़ा है। हेलो, O के साथ जब डायरेक्टली H जुड़ता है तब ना होती है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा।